कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा रहे होगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स की, और बेसिक्स का कड़ी हम लोग लेकर पहले से ही आ रहे हैं। तो आज हम फिर से न्यू बेसिक्स पर आते हैं। कुछ आगे बेसिक्स पर हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है, आप बता दो ज़रा, सोचो क्या क्या पढ़ रखा है, याद करो। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इनइक्वालिटी। देन क्या पढ़ाया था? सबसे पहले इंटरवल पढ़ाया था। देन क्या पढ़ाया? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में सब मोर इनइक्वालिटी। और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? साइन स्कीम। तो इंटरवल हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरवल क्यों पढ़े थे? इंटरवल में था बेसिकली साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद करो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, इनफाइनाइट इंटरवल, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन स्कीम। साइन स्कीम क्या होता है, क्यों अप्लाई करना पड़ा, क्यों पढ़ना पड़ा, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये साइन स्कीम जो आपका है, ये टॉपिक आपको इनइक्वालिटी के जो कुछ प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करने के लिए साइन स्कीम पढ़ाया गया है। इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉब्लम को कैसे आसानी से हैंडल करें, इसके लिए हमें साइन स्कीम पढ़ने की जरूरत है। तो देख लेते हैं। सपोज कि आप लोग इनइक्वालिटी में इस तरह से पढ़े थे। इनइक्वालिटी में क्या पढ़े थे, याद करिए कुछ, अगर आपको याद आ रहा है तो। इनइक्वालिटी में हम लोग इस तरह से पढ़े थे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ इनइक्वालिटी का, तो सपोज कि इस तरह से पढ़े थे, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ऐसा हम लोग क्वेश्चन करे थे इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करे थे तो जरा बताओ कि ये हम लोग क्या, कैसे, किस तरह से केस बनाए थे। बेसिक याद करो, ये अगर प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस। फर्स्ट अगर माइनस है तो सेकेंड भी क्या होगा? माइनस। याद करो, हम लोग ऐसा बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल बी पॉजिटिव ओनली व्हेन बोथ हैव सेम साइन। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल बी पॉजिटिव ओनली व्हेन बोथ हैव सेम साइन, ठीक है। अगर दोनों के पास क्या होगा? सेम साइन होगा, तभी प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब जरा सोचो, अगर इसमें मैं एक और इनइक्वालिटी ऐड कर दिया, देखो जरा, एक और इनइक्वालिटी ऐड कर दिया, x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, एक और ऐड कर दिया और ग्रेटर देन 0 कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, अगर बेसिक्स में से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये प्लस है, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, पहला कंडीशन बनाएंगे। दूसरा केस क्या बनाएंगे? सर ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको प्लस होना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन क्या बनाएंगे? सर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस होगा। चौथा कंडीशन क्या बनाएंगे? सर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा। अब बताओ, इतना सारा केसेस बनाना पड़ेगा। क्या इतना सारा केस बनाएंगे तो क्या होगा? हर एक केस के लिए एक पेज के बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये डिफिकल्टी हमारे पास आ गया, ये डिफिकल्ट हो गया सॉल्व करना। अगर डिफिकल्ट हो गया सॉल्व करना तो हम लोग क्या करेंगे? इस मेथड को रिड्यूस करेंगे, इस मेथड को हटा देंगे और दूसरा मेथड लाएंगे। दैट मेथड, जो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड आया है, दैट मेथड इज कॉल्ड साइन स्कीम, ठीक है। तो अब साइन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। साइन स्कीम बेसिकली क्या होता है? साइन स्कीम इज नथिंग बट ए नंबर लाइन पर क्या होगा? नंबर लाइन पर बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। नंबर लाइन पर बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, तो इधर देखो प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। ये प्लस माइनस क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है साइन स्कीम, ठीक है। और वहां से आपका पूरा इनइक्वालिटी का सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। जितना भी इनइक्वालिटी का सारा क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जरा आते हैं हम ये देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, साइन स्कीम सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है? नंबर लाइन आपको आना चाहिए। आपको अगर नंबर लाइन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, साइन स्कीम में क्या करना है? जितना भी वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको सेपरेटली जीरो करो। साइन स्कीम में जितना भी वैल्यू है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबको सेपरेटली जीरो करना है। कैसे जीरो करना है? सेपरेटली, अलग अलग पार्ट में। जो फैक्टर है सबको अलग अलग जीरो करना है। अगर सारा एक में होगा तो जीरो नहीं कर पाएंगे, तो फैक्टर बनाकर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग पढ़े होंगे, तो फैक्टर बना के सेपरेटली सबको जीरो करना है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, ठीक है। तो पहला इसमें देखो क्वेश्चन, कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं, तो तीनों को सेपरेटली हम यहाँ पर जीरो कर लेते हैं। तो x - 1 का वैल्यू 0, सेकेंड में हो गया x + 1 का वैल्यू 0 एंड x + 5 का वैल्यू कितना हो गया? 0, ठीक है। ध्यान से देखो, हर एक फैक्टर को जीरो करना है। मैंने क्या बोला? हर एक फैक्टर को जीरो करना है। तो x - 1 का वैल्यू कितना हो गया? 0, x + 1 का वैल्यू कितना हो गया? 0 और x + 5 का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? -1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया? 1, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू कितना हो गया?
-5। तीन वैल्यू मिले आपको, तीनों वैल्यू को नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो तीनों वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया -∞, दिस विल बी इन्फिनिटी। पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पर कैसे वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले छोटा देन बड़ा। तो सबसे पहले छोटा आते हैं, ये हो गया आपका -5, उसके बाद कौन आ जाएगा -1, उसके बाद क्या चाहिए 1। अब जरा देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि इक्वालिटी नहीं चाहिए। x का वैल्यू अगर मैं -5 रखूंगा तो ये क्या होगा, x + 5 वाला जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। x + 5 में अगर -5 मैंने वैल्यू रखा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x का वैल्यू पहले वाले फैक्टर में 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। बट मुझे 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए तो हर एक पॉइंट पर क्या लेंगे, ओपन सर्कल। देखो यहाँ भी ले लिए ओपन सर्कल, यहाँ भी ले लिए ओपन सर्कल। ये बात ध्यान रखना, 0 अगर इंक्लूड करना होता तो क्या लेते हैं, डार्क सर्कल। बट यहाँ पर 0 क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। अगर 0 इंक्लूड नहीं करना है तो क्या लेंगे, ओपन सर्कल। ठीक है, तो ये ओपन सर्कल ले लिए। अब देखो आपके पास कितने इंटरवल मिल गया, 1 2 3 एंड 4। 4 इंटरवल है आपको। 4 इंटरवल में किसी एक इंटरवल में साइन चेक करना है। तो मैं सपोज कि ये लास्ट वाले इंटरवल में चेक करता हूं, पुट x = 2। x = 2 कहां पुट करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट करना है। तो x का वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 - 1 ये क्या हो गया, पॉजिटिव मिल जाएगा। 2 + 1 3 पॉजिटिव मिल गया, एंड 2 + 5 8 ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तीनों क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये वाला जो इंटरवल है इसमें सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर, अब साइन स्कीम मेथड बोलता है कि अगर एक इंटरवल में पॉजिटिव है तो उसको अल्टरनेट इंटरवल में साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो कितना हो जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको 4 वैल्यू मिल गए। अब देखना है यहाँ पर हम जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू कौन कौन से हैं, -5 से -1, 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन आज आपको और भी आ सकता है, आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चन, कि सर ये -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या निगेटिव ही आएगा। तो जरा आप रख के देख लीजिए, -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू रख के देख लीजिए। तो -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 - 1 क्या कितना मिल जाएगा, फर्स्ट में रखते हैं तो निगेटिव। 0 + 1 क्या मिल जाएगा, 1 पॉजिटिव, और 0 + 5 क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, निगेटिव ही मिल जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। सेकेंडली बोलोगे सर -5 - 1 के बीच का कोई वैल्यू रखो, तो -5 से -1 का बीच का वैल्यू कोई सोचो खुद ही। तो सपोज कि तुमने सोचा -3, तो -3 रखते हैं, -3 - 1 -4 नेगेटिव, -3 + 1 -2 नेगेटिव, और -3 + 5 -3 + 5। देखो यहाँ पर देख लो एक बार फिर से रख लेते हैं, -3 - 1 -4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -3 + 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और -3 + 5 2 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब जरा देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। तो ये इंटरवल में आपका क्या मिल गया, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर -∞ से -5 के बीच का वैल्यू रख के देखिए, आपको क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। तो अब देखो निगेटिव तुम्हारा, निगेटिव 2 जगह मिला है और 2 जगह पॉजिटिव मिला है, लेना क्या है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू -5 to -1, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से लेकर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1 पर भी ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, फाइनल सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे, कैसे सीखते हैं। अभी 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करके देखना है कि सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, मैं असाइनमेंट आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और वहां पर आप टाइप कर दीजिएगा कि सर मुझे ये असाइनमेंट चाहिए, ये इसका ये चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से मिल गया, सब पूछ के x + 1 × x² - 5x + 6। अब बोल रहा है कि ये ना लेस देन 0 है, तो इसके लिए सॉल्व करो। x² - 5x + 6 क्या है, लेस देन 0 है। अब देखो जरा यहाँ पर x + 1 तो एक फैक्टर है, बट x² - 5x + 6 का फैक्टर है क्या, फैक्टर बना हुआ नहीं है। जब फैक्टर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। तो देख लीजिए, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इधर x + 1 हो गया
और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप बताइए कमेंट में लिखिए, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस 1 इंटू, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 3। अगर मैं x कॉमन लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर मैं माइनस 2 कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा x माइनस 3। ये हो गया लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर ये x प्लस 1 तो ऐसा ही रह जाएगा, और यहाँ से देख लो जरा x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ से कॉमन हो गया और बच कितना गया x माइनस 2। फिर से देखो 3 फैक्टर हो गया क्या, अगेन 3 फैक्टर हो गए। अब 3 फैक्टर हो गए तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा इधर, अगर मैंने क्या बोला था कि कितना भी फैक्टर हो पहले फैक्टर करने के बाद सबको सेपरेटली क्या करना है, 0 करना है। तो x प्लस 1 का वैल्यू आपको क्या कर लेते हैं 0। सिमिलरली x माइनस 3 का वैल्यू क्या कर लेते हैं 0, और x माइनस 2 का वैल्यू क्या कर लेते हैं 0। यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो x के कितने वैल्यू मिल गए -1, 2 एंड 3। तो अब नंबर लाइन देख लेते हैं, नंबर लाइन ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू आएगा, सबसे पहला वैल्यू जो आएगा वो होगा -1, तो यहाँ पर -1। उसके बाद कौन सा आएगा 2, उसके बाद 3। अब देखो जरा इधर 2, 3 आपको वैल्यू मिल गए, तो अब कोई भी एक इंटरवल में चूज करके देखना है कि कौन सा इंटरवल चूज करें। उसके पहले आपको देख लेना है कि -1 लेंगे या नहीं। देखो यहाँ पर इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है। अब लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर 0 को इंक्लूड नहीं करना है तो क्या करेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं करना है तो आपको -1 पे क्या कर लेंगे, ओपन ले लेंगे। ठीक है, -2 पर भी क्या ले लेंगे, ओपन ले लेंगे, और 3 पर भी क्या ले लेंगे, ओपन सर्कल ले लेंगे। ठीक है, तीनों प्लस पे क्या ले लिए, ओपन सर्कल ले लिए। अब कोई भी इंटरवल चूज करो 1, 2, 3, 4। अब बोलोगे सर अब मैं इस बार कौन सा इंटरवल चूज करूं, मैं अपने अकॉर्डिंग इस बार इंटरवल चेंज कर देता हूँ, -1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरह से लिखना भी है, पुट x इक्वल टू 0। थोड़ा रुक जाओ, मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर देख ले एक करता हूँ क्या होगा। पुट x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, रुक जाओ एक बार लिख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऊपर जरा पुट करके देखो, ऊपर पुट करके देख लेते हैं 0। तो 0 पुट करके तो 0 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। 0 प्लस 1 मिला, क्या मिल गया, यहाँ देख लो 0 प्लस 1 मिल गया, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर रख लो 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा निगेटिव, और 0 माइनस 2 फिर से आ गया निगेटिव। अब बताओ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये इंटरवल में आपका कितना मिल गया, पॉजिटिव। तो अल्टरनेट इंटरवल में अपने आप साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव। उसके अल्टरनेट इंटरवल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और उसके अल्टरनेट इंटरवल में क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव। तो अब जरा बताओ ध्यान से, तुम्हें चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है सर, निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से 1 है, -1 है, और 2 से 3 में है। तो फाइनल जो इसका आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देख लो जरा x बिलोंग्स टू क्या लिख लेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -1 से 2 हो जाएगा। -1 से 2, -1 से 2 में तो पॉजिटिव है, -1 से 2 नहीं लिख पाएंगे। कौन सा होगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -1। ठीक है, यूनियन यूनियन कौन सा हो जाएगा, 2 to 3, तो 2 to 3 हो गया। ये आपका वैल्यू हो गया 2 to 3 और माइनस इन्फिनिटी से, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ गए। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे आपको हम टॉपर बनाएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। किस तरह से सॉल्व करते हैं, बड़ा आसानी से देख लो जरा किस तरह से सॉल्व करते हैं। हर एक फैक्टर को पहले क्या करना है, 0 करना है, देन यू नीड टू ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन पर क्या बनाना है, साइन बनाना है। साइन स्कीम इसीलिए इसका नाम है। कैसे साइन स्कीम बनाना है, तो कोई भी वैल्यू किसी एक इंटरवल में चूज करना है, किसी एक इंटरवल में वैल्यू चूज करके क्या करना है, हर एक इंटरवल में पुट करना है। अब वैल्यू हर एक इंटरवल में पुट करने के बाद देखना है कि साइन एक इंटरवल में अगर साइन सपोज की पॉजिटिव मिला तो अगले इंटरवल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है तो देन निगेटिव, अगर निगेटिव आया तो पॉजिटिव निगेटिव। वो हर एक इंटरवल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे, आप पहले क्वेश्चन में लिखूंगा, उसके बाद आप क्या करिएगा,
पॉज करके आप पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, देन आगे बढ़िएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। सपोज कि ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 है, ऐसा क्वेश्चन है। अब खुद से सॉल्व करके देखिएगा, फिर आप चेक करिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको याद रहता है। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको वैल्यू पता ही होगा पहले से ही। तो अब जरा यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 आपका हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है आपका। तो अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब तुम्हारे पास 4 फैक्टर आ गए, तो हर एक फैक्टर को सेपरेटली क्या करते हैं, 0। तो सपोज कि x प्लस 2 का वैल्यू कितना कर लिए, 0। सिमिलरली x माइनस 2 का वैल्यू कितना कर लिए, 0। सिमिलरली x प्लस 3 का भी वैल्यू 0 कर लिए और x माइनस 3 का वैल्यू 0 कर लिए। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपका -2, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया -3, और यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 3, ठीक है। फिर से कितने मिल गए, 1 2 3, 4 वैल्यू मिल गए, 1 2 3 4, 4 वैल्यू मिल गए। तो अब फिर से नंबर लाइन पर आते हैं, देख लो जरा इधर नंबर लाइन। तो ये हो गया आपका -∞ एंड दिस विल बी द इन्फिनिटी। पहले वैल्यू कौन आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा -3, उसके बाद कौन आ जाएगा -2, उसके बाद कौन सा आ जाएगा 2, उसके बाद कौन सा आ जाएगा 3। कहीं भी इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है तो ओपन सर्कल। इक्वालिटी वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, इक्वालिटी वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, ठीक है, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, ये ओपन सर्कल आपको लगा लेना है। उसके बाद कोई भी इंटरवल चूज करो। अब कौन सा इंटरवल चूज करते हैं, तो अब मैं सपोज कि बोलोगे कि सर इधर वाला इंटरवल, कोई भी इंटरवल चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से मैं 0 ही चूज करता हूँ, क्यों, क्योंकि -2 से 2 के बीच का वैल्यू 0 रखने से कैलकुलेशन विल बी इजी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं। कहाँ पर पुट करते हैं, इनइक्वालिटी जो दिया हुआ वहाँ पर 0 पुट करते हैं। तो देखो जा रहा 0 + 2 क्या हो जाएगा, या ऊपर ही पुट कर लें, 0 माइनस कितना हो जाएगा 4, 0 - 4 मतलब निगेटिव, और 0 - 9 मतलब निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये इंटरवल आपको दे दिया पॉजिटिव, तो उसके अंतर साइड वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा निगेटिव, उसके साइड वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, उसके साइड इधर आ जाते हैं तो इधर कितना हो जाएगा निगेटिव, उसके इंटरवल में कितना हो जाएगा पॉजिटिव। अब तुम्हें चाहिए क्या, सर मुझे बस निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ है, -3 से -2, और यहाँ x का वैल्यू कितना है 2 से 3। बोलो सर x का वैल्यू 2 से 3 तो पॉजिटिव है, बट मुझे निगेटिव चाहिए। देखो ये x का वैल्यू पॉजिटिव है, बट ये एक्सप्रेशन में डालोगे तो यू विल गेट द निगेटिव वैल्यू, और मुझे एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व करना है कि निगेटिव कितना होगा। तो 2 जगह निगेटिव मिल गए, तब दोनों के लिख लेते हैं। जरा देख लो इधर x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बस आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब और आंसर अगर आपको नहीं लिखने आता है तो मैंने इंटरवल में पढ़ा दिया हूँ, इंटरवल इनइक्वालिटी में आंसर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ जाके पिछले लेक्चर देख के आइए, तब मजा आएगा आपको इधर पढ़ने में। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी द -3 to -2 यूनियन कितना हो जाएगा 2 to 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इधर ही लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -∞ से, गलत, देख लो जरा यहाँ पर लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ये 2 ही जगह निगेटिव है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलिए सर फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से इनइक्वालिटी का और भी आसान मेथड में और भी ईजीएस्ट वे में आपको बताऊँगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 4th नंबर। अब थोड़ा रेशनलाइज टाइप से, फंक्शन टाइप से लेके आते हैं। जैसे देखिए इधर 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, x - 1 अपॉन में x + 2, x - 1 अपॉन में कितना है x + 2, ठीक है। ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, x - 1 अपॉन में x + 2 कितना है ग्रेटर देन 0 है। तो बोल रहा है सॉल्व फॉर x के किस वैल्यू के लिए। तो मैं क्या बोला था कि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर सबको सेपरेटली 0 करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं न्यूमरेटर को, x - 1 और x + 2 = 0। बोलोगे कि सर डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होता है,
तो डिनोमिनेटर हम यहाँ पर मोमेंट के लिए जीरो कर रहे हैं, हमेशा के लिए जीरो नहीं करेंगे, नंबर लाइन पर हम लेंगे ही नहीं ये वैल्यू। तो फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया -2। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, दिस इज -∞, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ गया -2, उसके बाद कौन आ गया 1। अब -2 नहीं लेना है, इक्वालिटी है नहीं, और 1 भी नहीं लेना है। -2 तो डिनोमिनेटर था तो कभी लेंगे ही नहीं जीरो, तो यहाँ पर हो गया -2 और -1। अब कितने इंटरवल मिल गए 1 2 3। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इस इंटरवल में डाल लेते हैं, पुट x इक्वल टू, क्या हम जीरो पुट कर सकते हैं? हाँ सर, यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं, बट वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जैसे 1 और -2 नहीं पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और -2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा। तो -2 और 1 जो मतलब नंबर लाइन पर वैल्यू लिख रहे हैं वो वैल्यू को छोड़कर सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन चेक करने के लिए, क्योंकि जीरो के बारे में पता नहीं है कि जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो -2 से 1 के बीच का ही कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो -2 से 1 के बीच में 0 है तो पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 - 1 ऊपर क्या हो गया नेगेटिव, नीचे भी क्या हो गया, नीचे क्या हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव अपन में पॉजिटिव क्या हो जाएगा, होल थिंग्स विल बी निगेटिव। अगर सारा वैल्यू निगेटिव है तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए जरा। तो अब मुझे इधर मिल गया, यहाँ पर मिल गया निगेटिव, यहाँ पर क्या मिल गया पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या मिल गया पॉजिटिव। लेकिन मुझे चाहिए क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है -∞ से -2 और 1 से इन्फिनिटी। तो लिख लेंगे, बस आंसर लिखना है आप, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आपका वैल्यू हो गया -∞ से -2 एंड 1 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखो, अब आपसे क्वेश्चन राइज होगा कि सर जो हम लोग पहले क्वेश्चन करे हैं क्या वो भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा? हाँ ऑब्वियसली, सारा जो इंटरवल का इनइक्वालिटी का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। आप उसको सॉल्व करके देखिए, सारा क्वेश्चन जो प्रीवियसली करा है आप एक कॉपी पर अलग लिख लीजिए और फिर सॉल्व करके देखिए, तब आपको देखिए कितना मजा आता है इधर पढ़ने में भी, ठीक है। और हम क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराते हैं इसमें भी। देखिए ये पहले वाला टाइप से जो इनइक्वालिटी टाइप से क्वेश्चन करे थे a/b, याद कीजिए a/b ग्रेटर देन 0 वाला सॉल्व कराए थे, जिसमें a ग्रेटर देन 0 है तो b भी कितना था ग्रेटर देन 0, अगर a लेस देन 0 है तो b भी क्या था लेस देन 0। ये आपको याद करना, देखना होगा पीछे जाकर, आप पीछे जाकर देख लीजिए, ये आपको याद भी होगा। वैसे आप तो पढ़ रहे हैं अच्छा से तो आपको याद भी होगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब आते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करके। तो एक और क्वेश्चन डालते हैं, देख लीजिए 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में आपको हम इस तरह से डालते हैं, x - 1 इंटू x + 5 इंटू x - 4। अब ये बोल रहा है कि ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो अब तो सोचो, मैं क्या बोला था कि हर एक पार्ट को सेपरेटली 0 करना है। तो पहला पार्ट को 0 कर लेते हैं, x - 1 = 0। अगर x - 1 = 0 होगा उसके बाद क्या करेंगे x + 5 = 0, और उसके बाद कितना हो गया x + 4 = 0। अब जरा सॉल्व करो यहाँ से, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 1, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -5, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -4। x का वैल्यू कितने मिल गए -5 -4 और 1। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो जरा इधर, ये हो गया -∞, ये हो गया इन्फिनिटी। सबसे पहले वैल्यू कौन आएगा -5, उसके बाद कौन आएगा x का वैल्यू x + 4 नहीं था, x - 4 है, सॉरी x - 4 है, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू पहले कितना आएगा -5, उसके बाद क्या रिप्रेजेंट होगा 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा रिप्रेजेंट, थोड़ा इसको दूर लिख लेते हैं, रुक जाइए एक बार बना लेते हैं, एक और नंबर लाइन अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज -∞, दिस इज इन्फिनिटी। पहले कौन सा आ जाएगा, पहले आएगा -5, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आ जाएगा 1, और उसके बाद कितना आ जाएगा 4। तो देखो इधर -5 पर सबसे पहले क्या लेंगे ओपन, और 1 पर भी क्या लेंगे ओपन, और 4 पर भी क्या लेंगे ओपन। तो -5, 1 और 4 दो वैल्यू मिल गए। अब कोई भी इंटरवल पुट कर लेते हैं, तो -5 से 1 के बीच के ही पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 है। तो पुट x = 0, कहाँ पर पुट करना है, ऊपर जो क्वेश्चन दिया वो उसमें। तो 0 पुट करेंगे तो x - 1 में 0 - 1 कितना मिल गया नेगेटिव, 0 + 5 कितना मिल गया पॉजिटिव, और 0 - 4 में क्या मिल जाएगा /1 में नेगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव, न्यूमरेटर निगेटिव डिनोमिनेटर निगेटिव, होल थिंग्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाला आपका आ गया पॉजिटिव, उसके अल्टरनेटिव इंटरवल में निगेटिव, इधर भी कितना हो जाएगा निगेटिव, इधर भी 4 से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा पॉजिटिव।
अब तुम्हें चाहिए क्या सर नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से -5 और 1 से 4, तो इसको बस आंसर लिख लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 से कितना हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो ये आप देख लीजिए इस तरह से 1 से इन्फिनिटी नहीं है, 1 से कितना है आपका 4, 1 से इन्फिनिटी नहीं होगा, 1 से कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन साइन स्कीम के क्वेश्चन करते हैं। साइन स्कीम के क्वेश्चन और हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या होगा आपका कब साइन चेंज नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इक्वालिटी आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन करके आइए, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कुछ क्वेश्चन के लिए कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए खुद दे रहे हैं होमवर्क। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x + 5 इंटू x - 6 अपॉन में x + 7 ग्रेटर देन 0, एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दे लेते हैं x² - x - 6 लेस देन 0। थर्ड क्वेश्चन दे लेते हैं x² + x - 6 ग्रेटर देन 0। एंड फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं जरा इधर, x + 5 अपॉन में x - 5 लेस देन 0। और एक और क्वेश्चन डाल देते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन x - 6 अपॉन में x + 5 इंटू एक और डालते हैं x - 5 लेस देन 0। इसको सॉल्व करके आप आइए। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करके इनका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगर आपने सॉल्व करा तो कमेंट में बता दीजिए, तो मुझे पता चल जाए कि x का कौन कौन सा वैल्यू है 1 2 3 4। और अगर आपको नहीं बनेगा तो आप भी कमेंट में लिख दीजिए कि सर आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अब क्या करना है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, डाउनलोड करिए दबा के, और लाइक करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम साइन स्कीम के कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।